IBC 24 के सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उनके लिए ये नव वर्ष बहुत मंगलमय हो, हम यही कामना कर सकते हैं। लेकिन 7 बजे की बड़ी खबरें क्या है वो आपको हम पहले दिखाते हैं। दुनिया भर में नए साल का जश्न, आतिशबाजी और रंग बिरंगी रोशनी कर लोगों ने किया न्यू ईयर का ग्रैंड वेलकम। नए साल में सुबह से मंदिरों में जुटे हैं लोग। आज खरगोन दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। 180 करोड़ के विकास कार्यों की देंगे सौगात। संभाग की कानून और व्यवस्था को लेकर करेंगे बैठक। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी। मध्य प्रदेश में 10 आईएएस अधिकारियों के तबादले, छत्तीसगढ़ में 11 आईएएस अफसरों का प्रमोशन। एमपी में बिजली के दाम बढ़ाने की कवायद। 2046 करोड़ के घाटे की भरपाई के लिए विद्युत नियामक आयोग ने लगाई है याचिका। 2024-25 में दरें बढ़ाने पावर मैनेजमेंट कंपनी ने दायर की याचिका। गुना हादसे में आरोपी बस मालिक गिरफ्तार। एफएसएल ने पुलिस को सौंपी डीएनए रिपोर्ट। सैंपल मैच कर परिजनों को सौंपेंगे डेड बॉडी। बस में आग लगने से हुई थी 13 लोगों की मौत। ग्वालियर में पुलिस और पूर्व बीजेपी पार्षद के बीच विवाद। शराब पकड़ने गई पुलिस के साथ की मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। छत्तीसगढ़ में सामने आए कोरोना के 8 नए मामले। सबसे ज्यादा 30 मरीज रायगढ़ में मिले। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 71। और जाहिर सी बात है 2024 का ये पहला दिन है और पहला बुलेटिन है, तो सबसे पहले नए साल की ही बात होगी। नए साल की पहली भस्म आरती से हम शुरुआत कर रहे हैं इस बुलेटिन की। उज्जैन में महाकाल की भस्म आरती की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और इसके साथ नए साल पर वाराणसी में गंगा आरती की भी तस्वीरें दिखाएंगे। गंगा आरती में भी शामिल हुए हैं सैकड़ों भक्त। और इन दोनों तस्वीरों से यानी आप नए वर्ष की शुरुआत IBC 24 के जरिए ये पहली तस्वीर देखिए, भस्म आरती की तस्वीर है। उज्जैन में महाकाल के भस्म आरती की तस्वीर है। इससे भव्य दृश्य क्या हो सकता है। और फिर अब जब ये सोने पे सुहागा तब हो जाएगा जब ये दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर और सुबह सुबह आप देखेंगे। पहली उज्जैन की, जहां पर महाकाल की पूजा हो रही है, भस्म आरती हो रही है। अगर आप कहीं नहीं जा पाए किसी कारणवश और IBC 24 के सामने हैं तो यहीं से प्रार्थना कीजिए। और जाहिर सी बात है आप जब मन से प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना स्वीकार होती है। तो महाकाल की भस्म आरती की तस्वीर और इसके साथ ही साथ वाराणसी में गंगा आरती की तस्वीर, जो अपने आप में सिर्फ देश ही नहीं पूरे विश्व में वाराणसी की गंगा आरती बहुत ही प्रसिद्ध है। देश के बड़े बड़े यहाँ लोग आते ही हैं, लेकिन विश्व के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष भी यहाँ पर आते हैं और इस गंगा आरती में सम्मिलित होते हैं। तो हमने इसीलिए निर्णय लिया कि आज 7 की बड़ी बात में ये 2 तस्वीरें आपके सामने रखी जाए। एक महाकाल की भस्म आरती की तस्वीर जो अपने आप में आपको बड़ा सुखद अनुभव दे रही होगी। यहाँ जो घंटों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, आपके कानों तक पहुँच रही होगी, वो आपको और भी सुकून दे रहा होगा। और दूसरी गंगा आरती की ये तस्वीरें, 9 वर्ष के पावन पर्व पर ये गंगा आरती की तस्वीरें अपने आप में मन को मोह लेने वाली है। और अगर पहले दिन की शुरुआत कुछ ऐसे हो, यानी उज्जैन की भस्म आरती से, महाकाल की भस्म आरती से, और दूसरी तस्वीर गंगा किनारे वाराणसी घाट पर मां गंगा की आरती, इससे बेहतर दिन क्या हो सकता है। तो नए वर्ष का सेलिब्रेशन कुछ ऐसे ही होना चाहिए जैसे आप देख रहे हैं। नए साल का स्वागत इस तरह ही करना चाहिए आप सभी को।
आज बहुत सारे लोग जब अपने दिन की शुरुआत बहुतों ने किया होगा, या हो सकता है बहुतों ने अब तक ना किया हो, तो ना भी किया है मतलब आप दिनचर्या से निवृत्त ना होकर अभी तक मंदिर नहीं गए हैं, तो कम से कम IBC 24 के ज़रिए आपको ये तस्वीरें दिख रही हैं और आप यहीं से प्रणाम कर सकते हैं। अब दिल्ली की भी कुछ तस्वीरें आपको हम दिखा देते हैं, क्योंकि वो देश की राजधानी है। वहाँ लोग नया वर्ष कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, कैसे मना रहे हैं, ये भी तो बताना होगा। यहाँ देखिए, यहाँ भी तस्वीरें, नए साल में मंदिर में लोग पहुंच रहे हैं। नए साल का जस्ट मंदिरों में पूजा पाठ करके लोग मना रहे हैं। तो राजधानी दिल्ली हो, रायपुर हो या भोपाल हो या देश का कोई भी कोना हो, देखिए लंबी भीड़, लंबी कतार। और ऐसी मान्यता है लोगों की, लोग ऐसा कहते हैं कि अगर नए साल की शुरुआत हमारी ऐसी हुई तो पूरा साल हमारा ऐसा ही चलेगा। ये लोगों का मानना है अपने अपने नज़रिए से, लेकिन ठीक बात है। भगवान की शरण में देखिए तमाम लोग पहुंचे हैं और दिल्ली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले उज्जैन महाकाल की भस्म आरती और भस्म आरती के पश्चात वाराणसी की गंगा आरती और उसके बाद दिल्ली में ये तस्वीरें और भगवान श्री हरि के साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य भी आपको प्राप्त हो रहा है IBC 24 के जरिए। लेकिन ये वही तस्वीरें हैं जो आप लोग जहां जा रहे हैं, तो हमने कहा कि आपके न्यू ईयर के सेलिब्रेशन को हम और भी भव्य बना दें और भी बेहतर बना दें, क्योंकि जहां आप पहुंच रहे हैं, ईश्वर की प्रार्थना के लिए पहुंच रहे हैं। हो सकता है कि आपके बच्चे किसी दूसरे शहर में हो, तो टेलीविज़न के माध्यम से ये जोड़ता है, तो वो भी आपको देखेंगे, कई बार टेलीफोन के माध्यम से, लेकिन कई बार टेलीविज़न के माध्यम से भी आप जुड़ते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बड़ी खूबसूरत तस्वीर देखिए आप, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में नए साल के स्वागत के लिए ज़बरदस्त उत्साह लोगों का दिखा है और उस उत्साह को हमने अपने कैमरे में कैद कर लिया है। हमने कैमरे में कैद करके ये सोचा कि सिर्फ कैमरे तक ही क्यों रहे, वो पूरा देश देखे, मध्य प्रदेश देखे, छत्तीसगढ़ देखे। इसलिए आपके सामने अमृतसर से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। नए साल का जश्न देखिए अलग अलग तरीके से लोग मना रहे हैं, लेकिन इससे खूबसूरत तस्वीर भला क्या होगी। अमृतसर स्वर्ण मंदिर की ये तस्वीर, नए साल के जश्न का स्वागत ऐसे, यानी नए साल का वेलकम हम कुछ इस तरह से कर रहे हैं, भगवान को याद करते हुए, ईश्वर को याद करते हुए। तो ये वर्ष देखिए, जो नया वर्ष है, ये संकल्पों का वर्ष है और संकल्पों का वर्ष है, लक्ष्यों का वर्ष है, लक्ष्य का वर्ष है, टारगेट का वर्ष है जो आप मना रहे हैं। और 2024 भारत का वर्ष है। पूरी दुनिया में ये जो 2024 है ना, ये भारत का वर्ष है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये अमृतसर की बड़ी भव्य तस्वीरें और 3 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। हमने कहा कि ये जहां जहां भी हैं वहां से आपको तस्वीरें दिखाएं। और देखिए, इन तीनों से मेरा एक ही प्रश्न है, सिर्फ नाम लेता जाऊंगा कि लोग नए साल का सेलिब्रेशन कैसे कर रहे हैं। जैसे कि सुप्रिया पांडे महादेव घाट रायपुर में खड़ी हैं, निहारिका शर्मा ये खजराना मंदिर में खड़ी हुई, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये खजराना मंदिर में है। और उसके बाद हरप्रीत कौर रीन से ही पूछ लेते हैं कि वो कहाँ है, मुझे जानकारी नहीं है। तो हरप्रीत कौर रीन, आप कहाँ मौजूद हैं और भोपाल वासी कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, नए साल को किस तरह से मना रहे हैं, आप जरा हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, देखिए IBC 24 के दर्शकों को सबसे पहले वर्ष 2024 यानी नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वक्त हम मौजूद हैं कर्फ्यू वाली माता मंदिर में। देखा जा सकता है राजधानी भोपाल का बेहद भव्य ये मंदिर है। कर्फ्यू वाली माता आखिर क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी एक कहानी है कि इस मंदिर की स्थापना के दौरान कर्फ्यू लगाने की नौबत आ गई थी। यहाँ पर दंगों की स्थिति बनी थी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर मंदिर बनाया गया था और देवी जी की प्रतिमा स्थापित की गई थी और उसके बाद से ही इस मंदिर का नाम कर्फ्यू वाली
माता मंदिर पड़ गया था। यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और अब जब मौका नए साल के पहले दिन का है तो पहले दिन भी सुबह से ही श्रद्धालुओं का पहुँचना जारी है। हालांकि देर रात तक राजधानी भोपाल में भी जमकर आतिशबाजी हुई है, नए साल का स्वागत किया गया है, जाते साल को अलविदा कहा गया है, लेकिन सुबह से ही धार्मिक माहौल मंदिरों में नजर आ रहा है। सुबह से ही राजधानी भोपाल के अगर मंदिरों की बात की जाए, ना सिर्फ कर्फ्यू वाली माता मंदिर बल्कि अन्य मंदिरों में भी इसी तरह श्रद्धालुओं की भीड़ मौजूद है। मंदिर मंदिर के पुजारी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। नया साल है, लोगों की भीड़ ज्यादा रहती है सुबह से ही की कृपा से और माँ कर्फ्यू वाली मैया की दया से यहाँ पर नववर्ष जो मनाया जाता है, अभी तो प्रारंभ हुआ है, अभी तो मंदिर खुला है और पहली आरती ही हुई है। अभी 9-10 बजे के बाद भारी भीड़ होना है और दिन भर पूरी भारी भीड़ रहना है। भक्त अपना पहला दिन साल का माँ के चरणों में मनाते हैं। बिल्कुल सुन सकते हैं आप कि 9-10 बजे से भीड़ शुरू हो जाएगी बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी भी सुबह से ही, यानी कहा जाए कि अल सुबह से ही श्रद्धालुओं की जो भीड़ है, हालांकि महिला श्रद्धालु इसमें ज़्यादा हैं। युवा देर रात पार्टी में ज़रूर व्यस्त रहे, सुबह देर से नींद खुलेगी और देर से मंदिर पहुंचेंगे, लेकिन फिलहाल महिलाओं का, बुजुर्गों का मंदिर पहुँचना जारी है। देख सकते हैं हमारे दर्शक, कर्फ्यू वाली माता मंदिर बहुत मन्नत वाली माता मानी जाती है। कहा जाता है कि यहाँ जो भी माथा टेकता है, मनोकामना मांगता है, वो उसकी ज़रूर पूरी होती है। तो यही वजह है कि साल का पहला दिन मन्नत वाली माता, एक बड़ा धार्मिक जाहिर सी बात है, लोग पहले दर्शन दिन करने की शुरुआत अगर मंदिर से हो, और कर्फ्यू मंदिर की विशेषता बता रही थी, यहाँ भक्त का क्यों आते हैं उसके बारे में बता रही थी। लेकिन निहारिका शर्मा के पास चलते हैं, खजराना मंदिर में ये मौजूद हैं। निहारिका, अभी कुछ दिनों पहले सीएम भी यहाँ आए, कैलाश विजयवर्गीय भी आए, दर्शन किए, आज क्या नज़ारा है? चूंकि आज तो नए वर्ष का आगाज हो चुका है, लोग नए वर्ष कैसे मना रहे हैं इंदौर में, वो आप हमें बताइए। जी बिल्कुल राहुल, देखिए आज खजराना गणेश मंदिर सहित इंदौर के तमाम मंदिरों में अल सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। सीधी तस्वीरें मैं आपको खजराना गणेश मंदिर की दिखा रही हूँ, जहाँ पर भव्य श्रृंगार किया गया है भगवान गणेश का, और सुबह से ही भक्त जो है वो यहाँ पहुँच रहे हैं। पुजारियों द्वारा यहाँ पर आरती भी की गई थी रात को 12 बजे, जिसके बाद आज सुबह से ही 5 बजे से पट खोले गए हैं और उसके बाद से लगातार भक्तों का जो तांता है वो यहाँ लगा हुआ है। भक्तों की तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से यहाँ पर सैलाब जो है वो उमड़ा हुआ है, क्योंकि लगातार भक्त जो है वो सुबह से ही यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से अलग अलग तरह से यहाँ पर बैरिकेडिंग कर उन लोगों को यहाँ पर आने के लिए जो रास्ता है वो उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसके बाद से ही सभी यहाँ पर आ रहे हैं। 4 लाइनें जो है वो बाहर लगी हुई है, जहाँ से निकल कर भक्त जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि कितना उत्साह यहाँ के लोगों में है, क्योंकि आखिरकार आज नववर्ष का दिन है और अगर नववर्ष के दिन सभी लोग प्राचीन गणेश भगवान के दर्शन कर शुरुआत करेंगे तो सभी का साल अच्छा होगा, ये सभी की मान्यता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, शुरुआत से हिंदू धर्म में ये समझाया जाता है, बताया जाता है कि अगर कोई भी शुभ शुरुआत करनी है तो सबसे पहले अगर किसी भगवान की प्रार्थना की जाती है तो वो भगवान गणेश की है। और इंदौर की अगर बात करें तो भगवान खजराना गणेश सबसे पुराने हैं, सबसे प्राचीन है, और ऐसे में ही भक्त जो है वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अलग अलग तरह से दर्शन जो है वो यहाँ पर करने के लिए उन लोगों को सुविधाएं जो है वो उपलब्ध करवाई जा रही है। और इसी तरह से सभी का ख्याल रखा जा रहा है कि सभी को मंगल कामनाएं जो है वो करने का मौका मिले, सभी लोगों को यहाँ पे दर्शन करने का मौका मिले, शुभ दर्शन सभी लोगों को उपलब्ध हो सके। क्योंकि नववर्ष के दिन आज पूरे दिन इसी तरह से जो तांता है वो भक्तों का लगा रहेगा, इसी तरह से भक्त जो है वो यहाँ पहुँचते रहेंगे। और उसी का एक छोटा सा नज़ारा मैंने आपको इंदौर का दिखाया है। पूरी तरह से यहाँ पे फूल बंगले से साज सज्जा की गई है और साथ में विद्युत सज्जा जो है वो भी की गई है। अगर आप रात का नज़ारा यहाँ पर देखते तो वो भी देखने लायक होता। इंदौर है, इंदौर हमेशा कुछ ना कुछ नया करता है और उसी के चलते एक बार फिर से आज खजराना मंदिर में जो है इसी तरह से जो तांता है वो भक्तों का लगा हुआ है। दीदी, आपसे जानूंगी, आज नववर्ष है, क्या कुछ कहेंगे, किस तरह से अपना नववर्ष मना रहे हैं? भगवान के दर्शन करके, घर में बच्चों के साथ थोड़ा सा एंजॉय करके। जी बिल्कुल भैया, क्या कहेंगे, आज नववर्ष का दिन है, ऐसे में खजराना मंदिर दर्शन करना पहुँचे। मेरा 9 वर्ष पे सभी धर्मों को मेरी ओर से 9 वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरा जन्मदिन है, मैं उसमें दर्शन करने आया हूँ यहाँ पे।
क्या बात है, बिल्कुल राहुल, जैसे कि आप देख सकते हैं लोग जो है वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आज उनका जन्मदिन भी है, वही दिन वो अपने साथ जो है वो भगवान गणेश के साथ मनाने आए। साथ ही में अगर देखें तो भक्तों का तांता लगातार लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आज 6 लाख से ज्यादा निहारिका, बहुत अच्छा लगता है सुन के कि लोग नए वर्ष का आगाज भगवान के दर्शन से कर रहे हैं। और आपने तो खजराना मंदिर की विशेषता के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताई है। सुप्रिया पांडे हमारे साथ जुड़ी हुई है महादेव घाट से। सुप्रिया पांडे, यहाँ तो लोग दर्शन तो करने आते हैं, लेकिन महादेव घाट पर्यटन के लिहाज से बहुत ही प्रसिद्ध भी है। तो यहाँ कैसे नया वर्ष लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, रायपुर के लोग, वो आप हमारे दर्शकों को बताइए। कम से कम हरप्रीत कौर रीन को भी पता चले और निहारिका को पता चले कि वहाँ का क्या दृश्य है और कैसे लोग सेलिब्रेट करते हैं। बिल्कुल, देखिए नव वर्ष का पहला दिन है और आज सभी भक्त ये चाहते हैं कि आज जो है भगवान शिव के दर्शन कर वे नए वर्ष की शुरुआत करें। और शुभ मौका भी है क्योंकि आप सीधे जो लाइव तस्वीर है वो आरती की देख रहे हैं। भगवान शिव की यहाँ पर आरती हो रही है और आप देखेंगे कि भारी संख्या में यहाँ पर भक्त की भीड़ नजर आ रही है। ये जो भक्तों की भीड़ है आमतौर पर तब नजर आती है जब कोई त्योहार हो, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर आरती की जा रही है भगवान शिव की और बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्तगण मौजूद है। नए वर्ष का स्वागत भक्त भगवान के दर्शन करना चाहते हैं और हम IBC नेटवर्क की स्क्रीन के जरिए भगवान शिव के दर्शन की भक्तों को कराते हैं। जो भक्त जो है मंदिर नहीं जा पा रहे हैं वो IBC 24 की स्क्रीन के जरिए भगवान शिव के दर्शन कर सकते हैं। आप देखेंगे कि भगवान शिव का भी विशेष रूप से श्रृंगार किया गया है क्योंकि आज नव वर्ष की शुरुआत आज से हुई है। तो ऐसे में भगवान शिव का भी विशेष श्रृंगार किया गया है और काफी भक्त यहाँ पर पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। भक्त जो है वो भगवान के दर्शन कर नए वर्ष की शुरुआत कर रहे हैं और आप देखेंगे कि ये किसी त्योहार से कम नहीं है। आमतौर पर हम मंदिर में देखते हैं कि किसी त्योहार में ही भक्तों की इतनी भीड़ नजर आती है, लेकिन अभी आप देखेंगे कि नव वर्ष के पहले दिन भक्तों की इतनी ज्यादा भीड़ है। और ये महादेव घाट जो है वो पर्यटन के दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, काफी प्रसिद्ध ये मंदिर माना जाता है। इसे छत्तीसगढ़ का मिनी काशी भी कहा जाता है। और भक्त भी हमारे साथ है, उनसे भी बात करते हैं। आप बताइए किस तरह से मनाएंगे नया साल? सुबह की शुरुआत तो भोलेनाथ के दर्शन से करना चाह रहे हैं हम लोग और उसी के लिए आए हैं। तो भोले बाबा से यही प्रार्थना करते हैं कि नया साल सबका अच्छा हो और सबके लिए खुशियाँ लाए। बस भोलेनाथ से यही प्रार्थना करते हैं हम। और भी भक्तगण है, उनसे भी बात करते हैं। आप बताइए साल के पहले दिन आप मंदिर आए हैं, क्या मनोकामना लेकर के आए हैं भगवान शिव से? सन 2024 जो है वो सभी लोगों को लिए आनंदमय हो और मैं सड्डू से आया हूँ और हम ऐसे समय में आए जहाँ पे हमको आरती का समय मिला। आप बताइए सर, क्या कहेंगे? नया वर्ष है, आज भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आए हैं। आप दर्शन करने के लिए आए हैं भोलेनाथ के। और चलिए सुप्रिया, आपका भी और निहारिका आपका भी और हरप्रीत कौर रीन आपका भी, आप लोग तो स्पॉट पे हैं, भगवान के दर्शन कर ले रहे हैं। अब जैसे हम जैसे लोग जो टेलीविजन स्क्रीन पर हैं या जो टेलीविजन के सामने बैठे हैं उनको भी आपने दर्शन कराया, इसके लिए आप तीनों का विशेष तौर पर धन्यवाद। और आगे बढ़ने का वक्त हो गया है। दुनिया भर में साल 2024 के जश्न का आगाज हो चुका है। सबसे पहले न्यूजीलैंड में नए साल का जश्न शुरू हुआ। न्यूजीलैंड में सबसे पहले सूर्योदय होता है, आप जानते हैं, इसलिए यहां घड़ी की सुइयों ने जैसे ही रात के 12 बजने का इशारा किया वैसे ही ऑकलैंड में जश्न का दौर शुरू हुआ। ऑस्ट्रेलिया में भी नया साल दस्तक दे चुका है। सिडनी के पर्ल हार्बर में शानदार आतिशबाजी के साथ नए साल 2024 का स्वागत किया गया। आप ये टेलीविजन स्क्रीन पर देख भी रहे हैं कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की तस्वीरें एक साथ आपको दिख रही हैं। पृथ्वी की घूमने की रफ्तार की वजह से हर देश में सूर्य के अस्त और उदय होने का वक्त जरा अलग अलग होता है, इसलिए न्यूजीलैंड में सबसे पहले नए साल का आगाज हुआ और उसकी एक तस्वीर हमने कैद की। हमने कहा कि आप सुबह उठेंगे, टेलीविजन स्क्रीन के सामने होंगे तो कम से कम ये शानदार आतिशबाजी जो हुई है, ये नया वर्ष का जो सेलिब्रेशन हुआ है, कम से कम उसे आप देख तो सकें कि कितना बेहतरीन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में नया साल मनाया जाता है। ये अपने आप में वहाँ का नज़ारा है। अब आइए बढ़ते हैं थोड़ा आगे। इसके बाद हम ताइवान आ जाते हैं। ताइवान की राजधानी ताइपे में भी शानदार तरीके से 2024 का वेलकम किया गया। ये तस्वीर भी देखिए, ताइपे की है और फिर बैंकॉक की है, थाईलैंड की है। तो देखिए हर देश में नया साल मनाने का जो जुनून देखने को मिलता है
वो बड़ा अद्भुत होता है। देखिए, मान लीजिए आप ताइवान ना जा पाए हो, कोई बात नहीं है भाई, थाईलैंड ना जा पाए हो, कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ के लोग नया साल कैसे मनाते हैं, सेलिब्रेट कैसे करते हैं, स्वागत कैसे करते हैं नए साल का। चूंकि आज पहला दिन है, आप इसका आगाज कैसे करते हैं, जरा आप भी बताइए सोशल साइट पर, हम जरूर उसे चलाएंगे। फिलहाल ये ताइवान और थाईलैंड की दो बड़ी ही भव्य और अद्भुत तस्वीरें। और अब आपको क्रिएटिव शहर लिए चलते हैं, यानी जिसे आप कोलकाता के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे कहा जाता है कि बड़े क्रिएटिव लोग रहते हैं। तो यहाँ के लोगों ने नया साल कैसे मनाया, सेलिब्रेट कैसे किया, उसकी कुछ तस्वीरें हमने रिकॉर्ड की है अपने कैमरे में, वो दिखा रहे हैं आपको। जैसे ही रात के 12 बजे कोलकाता में तमाम युवा साथी जो थे वो बाहर निकले और नया साल अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट किया। कुछ देर रात जग के सेलिब्रेट किए, कुछ जल्दी सो के सुबह सेलिब्रेट कर रहे हैं। मतलब देखिए, लोगों का नया साल मनाने का अपना अपना तरीका है और ये तरीका सबका है और सम्मान करना चाहिए सभी के भावों का। तो फिलहाल ये कोलकाता की तस्वीर है, तमाम युवा लोग इकट्ठा हो गए और नए साल का जश्न अपने तरीके से मनाए। अब ये रात के 12 बजे की बात की तस्वीरें, देखिए कितनी रोशन है यहाँ की सड़कें। अब आ जाइए, ये गोवा। आप में से बहुत लोग जो टेलीविजन स्क्रीन के सामने बैठे होंगे वो छुट्टी होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, छुट्टियां मनाने वहां पर गए होंगे। तो हमने कहा कि भाई एक तस्वीर वहां की भी कैद करके आपको दिखाई जाए अपने कैमरे में। तो ये बड़ी खूबसूरत सी तस्वीर, देखिए ये अद्भुत नजारा मन को मोह लेने। देखिए कुछ लोग डांस करके, जैसा कि मैंने बताया ना, कुछ देर रात जग कर मनाए हैं, 2 बजे तक पार्टी चली है, कुछ जल्दी उठ कर मनाए हैं। सबने अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट किया और सबके भावों का सम्मान है पूरी तरीके से। ये पणजी जो कि गोवा की राजधानी है, वहाँ की तस्वीर है। नया साल है, नई उम्मीदें हैं, नया जोश है। तो हमारी टीम आपके अंदर जोश भरने के लिए, जुनून भरने के लिए इन सारी तस्वीरों को कैद करके आपको दिखा भी रही है। तो बाय बाय तो 2023 हो ही गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2023 कभी आने वाला नहीं है, जो बीत गई सो बात गई। एक बात नोट कर लीजिए और इस बात को चाहे तो लिख भी लीजिए, जो बीत गई सो बात गई। अब आगे बढ़िए, नया साल का जश्न नए तरीके से मनाइए। अब मुझे ये बताया जा रहा है कि शिमला की भी तस्वीर आ गई, तो अच्छी बात है कि सारे देश और विदेशों की भी तस्वीरें हम आपको एक ही साथ सुबह के 7 बजे के बुलेटिन में, यानी 7 की बड़ी बात जो हमारे इस बुलेटिन का नाम है, उसमें हम दिखा रहे हैं आपको शिमला की ये शानदार तस्वीरें। यहाँ भी लोग अपने अपने तरीके से जश्न मना रहे हैं, झूम कर, डांस करके, अपने दोस्तों के साथ। अच्छा, डांस करके कई बार जो गिले शिकवे होते हैं वो भूल जाते हैं, कई बार जो मन मुटाव रहता है एक हो जाता है, लोगों के मन में खत्म हो जाती है। तो शिमला में इस तरह से मनाया गया। अच्छा, अब भोपाल वाले सोच रहे होंगे कि 7 की बड़ी बात में सारी बात तो बता दी, सारी बात तो राहुल सौमित्र ने बता दी, लेकिन हमारे भोपाल की तस्वीरें नहीं दिखाई। तो चलिए उसको भी दिखा देते हैं, भोपाल की भी तस्वीर दिखा देते हैं। ये आ गया भोपाल में नए साल का जश्न। देखिए, अब मुझे तो जो ये आपको कैसी लगी, अगर आपने भी पूरा बुलेटिन देखा होगा, भोपाल की तस्वीर तो ये ज्यादा ही भव्य लग रही है, लेकिन ये इंडोर है। तमाम युवा साथी यहां पर पहुंचे हुए हैं और पुराने साल को, देखिए कई लोगों का ये भी मायने रखता है। देखिए, नए साल का आगाज कुछ लोग भगवान से करते हैं, कुछ लोग करते हैं भैया जो पुरानी खट्टी मीठी यादें रहीं, जो गलतियां हुई, उसको चलो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। सबका अपना अपना मनाने का तरीका है कि तो ये लोग डांस करके अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब आ जाइए रायपुर। अच्छा, इसमें कुछ लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ लोग देखिए सारे लोग इस कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे हैं जो उन्होंने अपने पल बिताए। ये आने वाले सालों तक इनके मोबाइल में मेमोरी के तौर पर याद दिलाता रहेगा कि 2023 की 31 दिसंबर की रात, जो आखिरी रात थी, वो कैसे इन्होंने बिताई। तो इन लोगों ने जो पुराने वर्ष को है, पुराने वर्ष को बाय बोला है, प्यार से विदा किया है और नए साल का स्वागत किया है।
नया साल में इसरो इतिहास रचने वाला है। एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट की लॉन्चिंग होगी, ब्लैक होल का राज खुलेगा। यानी ब्लैक होल है क्या, उसका राज खुलेगा। ब्रह्मांड के कई राज खुलेंगे। सुबह 9:10 पर इसकी लॉन्चिंग होगी। यानी नए वर्ष पर इसरो एक और सौगात देने वाला है। पहले ही दिन एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट की लॉन्चिंग होगी। अब इससे होगा क्या? देखिए, ब्लैक होल का रहस्य आज तक किसी ने सुलझा नहीं पाया, लेकिन भारत बताएगा इसका राज क्या है। और इसके साथ ब्रह्मांड के कई राज आपके सामने इसरो रखेगा। ये देखिए, तैयारी जोर शोर से है और जैसे ही सुबह के 9:10 होंगे इसकी लॉन्चिंग कर दी जाएगी। एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट की लॉन्चिंग, यानी साल के पहला दिन जैसे आपके लिए बहुत अहम होता है, वैसे हमारे वैज्ञानिकों के लिए भी होता है ना। वो भी तो इस दिन को हमेशा याद रखना चाहेंगे ना। 1 जनवरी 2024। अच्छा, होता क्या है, कई लोग जो लिखने पढ़ने के आदी होते हैं अभी भी 2023 लिख देंगे। आज पहुंचेंगे तो 4-5 दिन लग जाता है। अब भाई, जो 365 दिन से आप वो सन लिखते आ रहे हैं, तो थोड़ा ये आदत लोग बदलेंगे, धीरे धीरे ये भी होगा। तो फिलहाल आज 1 जनवरी 2024 जो है वो आने वाले कई सालों तक याद रखी जाएगी, क्योंकि इसरो ने पूरी प्लानिंग कर ली है। ब्लैक होल का राज आखिरकार है क्या, ये इसरो बताने की कोशिश करेगा। तो 7 की बड़ी बात में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए हमर बानी हमर गोठ।